Hello everyone, मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session in context free grammar. Usual notation के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converter and अभी हम लोग सीख रहे हैं how to maintain the grammar for formal languages. उसके अंदर एक टॉपिक लास्ट सेशन में डिस्कस किया, दैट इज रेगुलर ग्रामर का नेचर क्या है. उसके हिसाब से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के हिसाब से we are able to convert them or divide it into two different zone. One is known as left linear grammar, other one is known as right linear grammar. Short form में कहेंगे LLG as well as RLG. एंड फिर देखा, अगर अपने पास फाइनाइट ऑटोमाटा है तो कैन वी कन्वर्ट इट टू RLG, एंड अगर RLG है तो कैन वी कन्वर्ट इट इनटू करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमाटा. तो अभी इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड विल बी वर्किंग ऑन लेफ्ट लिनियर ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमाटा एज वेल एज फाइनाइट ऑटोमाटा है तो लेफ्ट लिनियर ग्रामर कैसे लिख सकते हैं. सो लेट्स गो अहेड विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो यहां पे कुछ रूल्स है. जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा टू लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट, आगे जाके भी जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ग्रामर देखने वाले हैं या एम्बिग्यूटी रिलेटेड इश्यूज देखने वाले ग्रामर के, तो आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट रिकर्सिव जो ग्रामर्स रहेंगे वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, राइट. बट एनीवे, अभी के लिए उस लेफ्ट रिकर्शन क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे. अभी के लिए प्योरली फाइनाइट ऑटोमाटा का कन्वर्जन इनटू लेफ्ट लिनियर ग्रामर. एंड उसके लिए सम ऑफ द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो. द फर्स्ट स्टेप इज, अपने को फाइनाइट ऑटोमाटा दिया गया है, इट इज गिवन एंड रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम. तो उसमें पहला स्टेप आपको करना है. स्टेप वन इज इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट. सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट. जहां पे स्टार्ट सेट है वहां पे आपको फाइनल स्टेट लिखना है, जहां पे फाइनल स्टेट है वहां पे स्टार्ट सेट लिखना है. दैट्स इट. सेकंड वन इज रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजिशंस. वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप. जो भी एरोज है, राइट, उनके डायरेक्शंस को रिवर्स करना है, राइट. सम एरो इज गोइंग फ्रॉम A टू B, तो आपको उसको करना है B टू A. दैट्स इट, राइट. ओके, एंड द थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप इज राइट ग्रामर इन LLG फॉर्म, राइट. तो ये जब LLG फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो फंडामेंटल विल रिमेन सेम. एक्स A के साथ Y तक चल रहे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज, फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहां पे करके दिखाता हूं. इफ दिस इज X एंड दिस इज A एंड दिस इज Y, तो हम लोग इसके लिए ग्रामर कैसे लिख रहे हैं? X प्रोड्यूसेस AY. अगर LLG में लिखना है तो मैं लिखूंगा X प्रोड्यूसेस YA. दैट्स इट. दिस वन इज द डिफरेंस, राइट. ओके, सो इन स्टेप के साथ शुरू करते हैं. Interchange starts and final state. Next, reverse direction of all arrows and write the grammar in LLG form, left linear grammar form. So let's see the problems. Right. Okay. So simple one. Again, the step one is like, यहाँ पे state diagram is given with the help of Q0, Q1, Q2. तो अपने grammar के non terminals are not Q0, Q1, Q2. They are represented with uppercase symbol. So जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, मेरा सजेशन है प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो जहां पे इसके फंडामेंटल्स हम लोगों ने पूरे के पूरे देख लिए हैं, एंड देन इट इज बेटर टू ऑब्जर्व दिस वीडियो, राइट. तो यहाँ पे Q0 को रिप्लेस कर देंगे लेटेस्ट से S से, एंड Q1 इज माई टर्मिनल सिंबल, दैट इज सॉरी Q1 इज माई फाइनल स्टेट, एंड उसके लिए नॉन टर्मिनल सिंबल यूज करेंगे लेटेस्ट से T. तो ये डायग्राम बना अपना ऐसे, दिस इज माई Q and this is my Q1, right? Okay, so this is A and this gives me B.
राइट ओके एंड दिस इज इनिशियल स्टेट। अभी स्टेप 1 कह रहा है सो यहां पे जो हम लोगों ने लिखे Q0 Q1 उनके नाम अभी हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ S एंड T से। तो ये अपने लिए हुआ S एज वेल एज T। अभी स्टेप 1 ध्यान से देखना है, इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट। सो जो स्टार्ट स्टेट है उसी को हम लोग कहेंगे व्हाट, ये हुआ मेरा फाइनल स्टेट एंड ये हुआ मेरा स्टार्ट स्टेट। तो ये बन गया मेरा फाइनल स्टेट एंड ये बन गया मेरा स्टार्ट स्टेट, राइट ओके। सो ये एरो सिर्फ इधर जाएगा, दैट्स इट, फाइन। नेक्स्ट टू दैट अपने जो एरोज है डायग्राम के, वो एरोज इधर उधर मूव नहीं होंगे, सिर्फ उनके डायरेक्शन चेंज होंगे, राइट। सो ये एरो का डायरेक्शन यहां पे आया, दिस इज ए, राइट। इस एरो का ये एरो यहीं पे रहेगा, राइट। ये टी के साथ इधर नहीं आएगा, अदरवाइज द डायग्राम रिमेन सेम, राइट। यू मस्ट बी गेटिंग दैट। तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम हमको इंटरचेंज करने हैं, ये एरो इधर ही रहेगा। अगर आपको रिवर्स का फील लेना ही है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट ओके। सो दैट इज व्हाट द स्टेप नंबर 1, इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट। स्टेप नंबर 2 रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑल द एरोस। एंड अभी स्टेप नंबर 3 हमको लिखना है ये ग्रामर विद द हेल्प ऑफ LLG, लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर्म, राइट ओके। तो चलो हाँ यहां पे लिखेंगे कैसे, प्लीज ऑब्जर्व। S प्रोड्यूसेस, A से आप T तक पहुंच रहे हो, सो यू कैन से लाइक TA एज वेल एज S प्रोड्यूसेस A, क्योंकि A से आप टर्मिनेट हो रहे हो, राइट ओके। नेक्स्ट टू दैट यहां पे सिंबॉलिक नोटेशन, S गिव्स यू SB, तो ये एरो कंप्लीट, ये एरो कंप्लीट। पर अभी आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे जो T है अपने पास फाइनल स्टेट है, ये स्टेट में T का टर्मिनेशन इज नॉट हैपनिंग, राइट। मतलब इस फाइनल स्टेट से कोई भी एरो इसके बाहर नहीं जा रहा है, राइट ओके। सो इन दिस केस यू नीड टू मेंशन दिस एज T गिव्स यू एप्सिलॉन। ये जो है ये ट्रांजिशंस आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सही में ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है ओरिजिनल, आप ये चेंज कर रहे तो उसके ऊपर लैंग्वेज नहीं बनाना है। ओरिजिनल फाइनाइट ऑटोमाटा में क्या लैंग्वेज है, A फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज। दिस लैंग्वेज इज A फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, राइट। तो चेक करते हैं अपना ये ग्रामर A फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, राइट ओके। सो पहला सिंगल A बन रहा है क्या इससे, यस, S गिव्स मी A। और इज इट ट्राइंग टू गिव अस कि यहां पे ये जो हम लोगों ने रूल लिखा है S gives me TA, इज इट गिविंग अ सिंगल A? तो चेक करते हैं, S gives me TA, T को टर्मिनेट करेंगे इप्सिलॉन से, सो इट गिव्स मी A। तो ये अपना सिंगल पहला वर्ड तो बन चुका है। अभी A के बाद एनी नंबर ऑफ बीज बन रहे हैं या नहीं वो चेक करता है, राइट ओके। सो इट गिव्स मी, चलो S gives me TA, राइट ओके। और यहां पे T को टर्मिनेट करेंगे तो डायरेक्टली इप्सिलॉन बनेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट रूल, व्हाट आई विल टेक द अनदर रूल ऑफ द S गिव्स मी व्हाट, SB, राइट ओके। एंड इस S को टर्मिनेट कर सकते हैं आइदर विद TA और विद A। सो टर्मिनेट करेंगे वी गेट AB। सो S गिव्स मी SB, राइट। हाँ, सो अगेन रिकर्सिव एप्लीकेशन SBB, राइट। S को टर्मिनेट करेंगे ABB। सो आई एम एबल टू सी दैट A followed by any number of B's that we could be able to get through this left linear grammar, right? Left linear grammar का application करते time please see to it that you will find some I can say like few difficulty levels as compared to RLC, एंड वो हम लोग नोटिफाई करेंगे और उसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। एनीवे यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप 1 इंटरचेंज स्टार्ट्स एंड फाइनल स्टेट, स्टेप 2
reverse the direction of all arrows and write the grammar in लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर्म। ऐसा अगर फाइनल स्टेट है जिसके बाहर कोई एरो नहीं निकल रहा है तो यू सिंपली मैनेज इट विथ व्हाट, टी के ट्रांजिशन के लिए इप्सिलॉन, दैट्स इट, न्यू थिंग इन दिस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। सेम प्रॉब्लम जो फाइनाइट ऑटोमाटा टू आरएलजी लिया था वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। सो इन दिस केस अगेन Q0 विल बी माई S एंड Q1 विल बी माई लेट अस से T। तो इस डायरेक्शन, तो ये है अपना S, नेक्स्ट इज दिस इज T, ये फाइनल स्टेट है। ओरिजिनल डायग्राम तो ड्रॉ कर लेते पहले। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज A कॉमा B। स्टेप 1, स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। सो दिस विल बी माई T एंड दिस विल बी माई S। आपके एरोज चेंज नहीं होंगे, उनके वो स्टेट के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। सो दिस एरो विल बी ऑन दिस ओनली। अगर डायरेक्शन रिवर्स करना है तो यू मे गेट अ फील ऑफ रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन लाइक दिस, राइट। ये डायरेक्शन चेंज किया एंड यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज किया विद A कॉमा B, राइट। दिस इज माई स्टेप 1 एज वेल एज स्टेप 2। अभी मुझे ग्रामर लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू LLG। सो S के लिए S produces SA, right? S produces SB, ये दोनों लिख दिए। नाउ ये S produces TB and B से टर्मिनेट भी हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट T produces TA as well as A से हम लोग टर्मिनेट भी हो रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर ग्रामर गिव्स यू द लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट। ओके, जो लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहा है वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस मिलेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज सिंगल बी का एक्सेप्टेंस है, इसमें सिंगल बी का इधर एक्सेप्टेंस है क्या, देखते हैं, राइट। ओके, प्लीज ऑब्जर्व, इस गिव्स मी बी, सिंगल बी का एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट इज ए बी का एक्सेप्टेंस है, ए बी कैसे एक्सेप्ट हो सकता है, राइट। ओके, सो लेट अस गिव ए बी कैसे एक्सेप्ट होगा। सो एस गिव्स मी कैपिटल टी बी, टी को टर्मिनेट करो ए से, दैट इज ए बी। हाँ, लेट्स सी और एक वर्ड को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ए बी। सो दिस इज ए बी, कैसे होगा, लेट अस गो ऑन। एज वी आर अप्लाइंग फॉर लेफ्ट लीनियर ग्रामर, हम लोगों को थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में सोचना जरूरी है। एंड में भी चाहिए तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, so we should be able to do it like, so S gives me what, SB, right। okay, इसको रिप्लेस करेंगे by what, now हमको चाहिए नेक्स्ट सिंबल इज A, so I'll replace it with SAB, right। okay, अभी ध्यान से देखना है, मुझे चाहिए अभी AB, राइट। तो इससे हम लोगों ने AB तो बना लिया था, so कैसे करेंगे, so this S will be recursively applied as what, टी बी एंड ए बी, एंड इस टी को टर्मिनेट करेंगे ए से, ए बी। दिस इज द स्ट्रिंग दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो आपको जब LLG से वर्डिंग को फॉर्म करना है तो यू शुड थिंक फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल में चलेंगे। So this particular example, now the complexity as well as clarity will be more there, right? Okay, so complexity क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेट आ चुके हैं, but clarity क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा exactly switching between start state and end state is what, or final state is what, or replace the start with final state and final with start state, ये actually क्या है वो यहाँ पे पता चलेगा, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन ड्राइंग दिस डायग्राम अगेन। सो हम लोग पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वापस एक बार, राइट। सो व्हाट विल डू इज, राइट, ओके, एंड देन आई विल जस्ट सिंपली गो विद, यहाँ पे आई विल बी जस्ट रिप्लेसिंग दिस Q0 with S, Q1 with let us say X and Q2 with let us say Y, right? Okay, तो अब ना ये डायग्राम बना, this will be my S,
right? Okay, this will be my x and this will be my y. हाँ, अभी मुझे क्या करना है? The step number 1 says that आपको start state and final state को interchange करना है, right? So this becomes my y state, which will be final now, and this becomes my s state, which is my initial state. That's it, right? Arrows इधर उधर नहीं interchange करने, right? Okay, and then I'll have this diagram as it is. फिर सिर्फ arrows को interchange reverse करना है. So I'll mention this as B. फिर ये arrow इधर से इधर जा रहा है, मैं इसको इधर करूंगा, that is A, right? This is B. Next one is this arrow goes towards this, so मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा A. This arrow goes from this to this, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊंगा, and this arrow is itself, so I'll put it in itself, right? ये हुआ एक्चुअली, एंड ये स्टेट में चेंजेस नहीं होंगे, दिस स्टेट इज एज इट इज. तो सिर्फ आपको स्टार्ट स्टेट जहां पे है वहां पे फाइनल स्टेट को लिखना है, एंड जहां पे फाइनल स्टेट है वहां पे स्टार्ट स्टेट को हमको लिखना है. दैट्स इट, राइट? ओके, एंड अभी बना अपना ये ट्रांजिशन ग्राफ जिसके अगेंस्ट हमको लिखना है LLG, दैट इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट? ओके, चलो यहां से शुरू करते हैं. सो S प्रोड्यूसेस, पहले इस एरो को लिखेंगे, S प्रोड्यूसेस एस बी, नॉन टर्मिनल पहले फिर टर्मिनल, राइट? ओके, नेक्स्ट ये एरो खत्म हो चुका है, विल राइट फॉर दिस एरो, एंड दिस इज व्हाट S गिव्स मी एक्स ए, राइट? ओके, अभी इस एरो को, x के एरोस को लिखते हैं, x गिव्स मी व्हाट, हाँ, सो दिस इज x प्रोड्यूसेस एक्स बी, ये एरो खत्म हो चुका है, राइट? अभी ये एरो x प्रोड्यूसेस एस ए, तो ये एरो भी अपना खत्म हो चुका है. अभी ये एरो x के लिए, x प्रोड्यूसेस y ए, एज वेल एज a से आप टर्मिनेट हो रहे हो. why? बिकॉज दिस इज टेकिंग यू टू व्हाट, फाइनल स्टेट. अभी y वाला चीज, राइट? y गिव्स यू बी वाई, सो यहां पे लिखेंगे वाई बी, क्योंकि LLG में लिखना है, एज वेल एज बी से आप टर्मिनेट हो रहे हो, राइट? ओके, सो जितने एरोज है उतने आपने रूल से लिखे या नहीं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज व्हाट द परफेक्शन इज, राइट? आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो लैंग्वेज इस फाइनाइट ऑटोमाटा में एक्सेप्ट किया वही लैंग्वेज इस ग्रामेटिकल रूल से भी एक्सेप्ट होना चाहिए, and then only we can say that this is working perfectly as finite automata to LLG, right? One more example we'll take, right? This was the same example that we discussed for FA2 RLG also, so that you could be able to identify कि एक ही example को RLG and LLG form में करने के लिए what are the different issues, right? Okay, so what I'll do now is, यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप इज मैं इसको रिप्लेस करता हूं सारे के सारे स्टेट्स विद द टर्मिनल सिंबल्स. सो आई कैन गो विद Q0 अपना है लेट अस से S, Q1 अपना है A, Q2 अपना है B, एंड Q3 अपना है लेट अस से C, राइट? ओके, तो अभी इसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, राइट, ये जो डायग्राम है वहां पे अभी मैं इसको वापस रीड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस, और हियर ओनली आई कैन से लाइक दिस इज माय S, राइट? दिस इज माय S, सो ये अपना S है, ऐसे जूम करके चलो, राइट? ओके, एंड राइट, and this is Q1 is my A, Q2 is my B, and Q3 is my C. ऐसा zoom करके चलते हैं, right? Okay, अभी the step 1 says that you have to interchange start state and final state. तो please observe how I am drawing this. ये मेरा जो start state था उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, final state कर देंगे, right? So this becomes my final state and that is C. ये state तो ऐसे ही रहेगा A, this will remain as it is, that is B, and
this will be now my S, that is start state, right? So start state and final state को इंटरचेंज किया. अभी एरोज के डायरेक्शंस को रिवर्स करना है. सो ये वन, ये पहले मैं ड्रॉ करूंगा, ये इधर जा रहा है, राइट? ओके, अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा व्हाट, यहाँ पे, एंड दिस इज वन. तो यहां से ये यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिस इज वन. दिस टू एरोज आर फिनिश. अभी ये दो एरोज, राइट? वन इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, सो आई विल आस्क इट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, 0. फिर ये यहां से आएगा 0 के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज ये दोनों एरो ड्रॉ करते हैं. सो ये जो है इसको करूंगा 1 एंड दिस आई विल मेक इट एज 1, राइट? ओके, एंड ये जो है this will be 0 and this will be 0. तो अपना ये डायग्राम बन चुका है. Now let us go on writing the rules, and rules लिखने हैं हमको किस फॉर्मेट में, तो लेफ्ट लिनियर ग्रामर के फॉर्मेट में, राइट? ओके, सो इसके रिलेटेड रूल्स लिखते हैं. चलो, पहला रूल एस के साथ चलेंगे. एस का दोनों भी एरो, एक एरो दूसरा एरो, राइट? सो एस प्रोड्यूसेस, 0 से आप ए तक पहुंच रहे हो तो लिखेंगे A0, राइट? दिस इज फिनिश्ड. एस से आप बी तक पहुंच रहे हो 1 से, सो एस गिव्स मी B1 एंड दिस एरो इज फिनिश्ड, राइट? ओके, अभी चलते हैं ए के अंदर. ए से आप एस में पहुंच रहे हो विद 0, सो कैसे लिखेंगे? A gives me S0, राइट? ओके, दिस इज फिनिश्ड. नाउ वहां पे और एक एरो है जो आपको सी तक लेके आ रहा है, सो A gives you C1 as well as the C is final state, आप 1 से टर्मिनेट भी हो रहे हो, राइट? ओके, सो दिस इज फिनिश. नाउ बी के रूल्स लिखेंगे. बी से भी दो एरोज है, सो बी से पहला एरो सी तक पहुंचने वाला लिखते हैं. चलो, एंड C0 एंड 0 से आप टर्मिनेट होंगे क्योंकि C इज अ फाइनल स्टेट. अभी बी से एक एरो और बचा है, राइट? ओके, बी का एरो विद S, सो B gives you S1, राइट? ओके, दिस एरो इज फिनिश. अभी C के दो एरोज बचे हैं. C is moving to A, so C gives me A with the help of 1 and C gives me B with the help of 0. तो ये हुआ अपना LLG, राइट? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स है. अगर आप स्टेप्स को फॉलो करो तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि क्या चीज है, राइट? ओके, सिर्फ स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करना है. फिर सारे एरोज इधर उधर नहीं घूमेंगे. एरो जहां पे वहीं पे रहेंगे, सिर्फ उनके डायरेक्शन चेंज होंगे. एंड फिर लिखना है ग्रामर अकॉर्डिंग टू लेफ्ट लिनियर ग्रामर फॉर्मेट. इतना वो इजी है, राइट? ओके, सो अभी सेकंड पार्ट ऑफ दिस, मतलब हमने अभी एफए दिया है तो हमने उसका एलएलजी कन्वर्ट किया. अभी हमको एलएलजी अगर दिया है तो एफए में कैसे उसका कन्वर्जन होगा, तो इसके पहले रूल्स देखते हैं एंड फिर इसके इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो ध्यान से देखना है. अभी द नेक्स्ट पैटर्न गोज विद एलएलजी टू एफए. जब हम लोगों को एलएलजी दिया गया है एंड उसका हमको फाइनाइट ऑटोमाटा ड्रॉ करना है, सो द सेम काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर, बिकॉज जब भी आपको ग्रामर दिया है, सो दैट इज गिवन विद NTPS एंड आपको उसका अगर कन्वर्जन करना है इनटू Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F, तब आप हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देखो. एंड ये डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ नहीं दिया है? फाइनाइट ऑटोमाटा के फाइनल स्टेट आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो वो आपको रूल के हिसाब से ढूंढ के ड्रॉ करना है, राइट? और एलएलजी में रूल के हिसाब से और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, तो वो ध्यान से देखना है. सो लेट अस ट्राई टू गो विद फर्स्ट फाइंडिंग आउट एलएलजी टू एफए के रूल्स. एंड दिस रूल्स आर, फर्स्ट थिंग इज, जो भी ग्रामर दिया आपको, जो भी ग्रामर, राइट? सो उसके हिसाब से ड्रॉ ट्रांजिशन ग्राफ, ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम, राइट? फर्स्ट स्टेप पे जो दिया है उसके हिसाब से
ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहीं पे हमको केयर करना पड़ेगा व्हाट, फाइनल स्टेट का, राइट। ओके, सेकंड थिंग इज देन रिवर्स direction of all transitions, and then next one is, third one is interchange start and final state, interchange start and final states. तो ये हम लोगों को रूल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। ओके, नाउ द थिंग इज लाइक, वहां पे जब हम लोग FA to LLG कर रहे थे तो रिवर्स डायरेक्शन में इश्यूज थे, इंटरचेंज स्टार्ट्स एंड फाइनल स्टेट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजिशंस एंड देन राइट LLG। अभी LLG दिया है तो पहले ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रिवर्स करेंगे उसके एरोज को, एंड फिर स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करेंगे, तो रेगुलर फाइनाइट ऑटोमाटा हम लोगों को मिलेगा, राइट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द issues associated with this. इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखना है, राइट। सो आई एम जस्ट मूविंग इनटू द फर्स्ट प्रॉब्लम डोमेन, एंड यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आ रहा है, S gives me CA, S gives me BB, right? C gives me B and B, B gives me BA and B, right? Okay. अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाला इशू इज लाइक, हम लोग इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम तो ड्रॉ कर लेंगे, राइट। S gives me CA, S gives me B, राइट। तो S मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। अज्यूम दैट दैट इज माय इनिशियल स्टेट, एंड दैट A से मैं C तक जा रहा हूं, राइट, एज वेल एज B से मैं B तक जा रहा हूं, राइट। ओके, ये तो मैंने इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट टू दैट, C gives me B and B, राइट। सो C से हम लोग B को लेके B तक आ रहे हैं, नो इश्यूज, राइट। ओके, नाउ द थिंग इज लाइक, B gives me BA, B से A को लेके आप B तक ही जा रहे हो, राइट। B को A से लेके आप B तक ही जा रहे हो, राइट। नेक्स्ट टू दैट, एंड B से सिंगल B के ऊपर आप टर्मिनेट हो रहे हैं, पर कौन से स्टेट के ऊपर जाके टर्मिनेट होना है ये दिया नहीं है। सो इस केस में हम लोगों को एक लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा फाइनल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा रूल होता, सपोज B gives me B and B, देन हम लोग सोच सकते थे, और B, देन हम लोग सोच सकते थे कि B will be my final state, but such kind of activity is not given in this, right? Okay, so यहाँ पे इस ट्रांजिशन के लिए हम लोगों को एक सेपरेट फाइनल स्टेट यूज करना पड़ेगा। सो B से हम लोग B से पहुंच रहे हैं व्हाट, फाइनल स्टेट तक, जिसको नाम देंगे लेटर से F। तो ये बने अपना रेगुलर डायग्राम। फिर इस डायग्राम को अभी कन्वर्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा में। सो स्टेप 1 इज ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। स्टेप 2 इज इंटरचेंज द एरो एंड स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट, राइट। ओके, सो ये जो अपना स्टार्ट स्टेट है उसको लिखेंगे अभी ड्रॉ करते टाइम, इसको लिखूंगा मैं व्हाट, दिस इज माय F, दैट इज फाइनल, एंड ये जो है उसको लिखूंगा मेरा S स्टेट, दैट इज स्टार्ट स्टेट। बाकी C will be drawn here, B will be drawn here, एंड अभी मुझे चेंज करने हैं डायरेक्शंस ऑफ द एरोस, दैट्स इट। सो ये डायरेक्शन होगा A के लिए, नेक्स्ट वन इज this direction is of B, right? Okay, next is this will be on B, next is इसको करेंगे ऐसे A, and this is my B, right? Okay, so please see 1 2 3 4 5 arrows, बहुत पेशेंस वाला गेम है। so 1 2 3 4 5 arrows complete, right? and चेक कर सकते हैं आप कोई लैंग्वेज यहाँ पे अप्लाई करके, एंड वही अपना फाइनाइट ऑटोमाटा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, एक चेक करके दिखाता हूं। सो S gives me CA, राइट। ओके, इस C को रिप्लेस करेंगे B से, सो दिस इज B एंड A। इस B को रिप्लेस करेंगे BA से, सो दिस इज BA, एंड B को टर्मिनेट कर देते हैं लेटर से B से, सो BA, ये एक्सेप्टेंस है। अभी देखते हैं यहाँ पे BA, observe this, very interesting, BA,
दिस इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हो कि गिवन ग्रामर का एलएलजी का हम लोगों ने ये परफेक्ट फाइनाइट ऑटोमाटा ड्रॉ कर दिया, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. This one is again very interesting problem. Lot many times it was there in the previous question paper. And इसके अगेंस्ट और एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसके लिए थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे हम लोग कैसे करना है, राइट? ओके, सो दिस इज ए बी सी एंड डी. इसमें से हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा फिर ए एज अ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का कैलकुलेशन इसके हिसाब से देखते हैं, राइट? ओके, चलो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज माई ए. सो ए ऑन 0 गोज टू बी. ऐसा जूम करते हैं. ऑन 0 गोज टू व्हाट? बी. एंड ए ऑन 1 गोज टू सी. ए ऑन 1 गोज टू सी. ऐसे हमने ये पहले के लिए ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट इज बी ऑन 1. बी ऑन 1 गोज टू डी एंड 1 के ऊपर टर्मिनेट भी हो रहा है. सो अपना डी क्या होना चाहिए? फाइनल स्टेट होना चाहिए, राइट? ओके, सो इन दिस केस आई कैन से दैट बी ऑन 1 गोज टू व्हाट? डी. तो डी अपना फाइनल स्टेट होगा, राइट? ओके, ये दोनों हो चुके हैं. एंड बी ऑन 0 गोज टू ए. सो बी ऑन 0 गोज टू ए, right? Okay, so this is done. Now c on 1 goes to a. c on 1 goes to a, right? Okay, अभी देखो c on 0 goes to d as well as 0 के साथ टर्मिनेट भी हो रहा है, तो d अपना फाइनल स्टेट होना चाहिए. ये यहाँ पे है, तो c on 0 goes to what? d. एंड d के साथ टर्मिनेशन भी हो रहा है. अभी d के on 1 it goes to b. on 1 it goes to b and on 0 is go to c, राइट? ये हुआ अपना डायग्राम. अभी इसके ऊपर दिस इज स्टेप 1, ड्रॉ द ट्रांजिशन ग्राफ. हाँ, स्टेप 2 क्या है अपना? स्टेप 2 इज व्हाट? इंटरचेंज स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट, राइट? एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑल एरोज. तो ये जो अपना है यहाँ पे, ये मैं ड्रॉ करूंगा मेरा डी, राइट? ओके, एंड ये वाला बनेगा मेरा ए, दैट इज इनिशियल स्टेट. Rest of the state will remain as it is, that is B as well as C. एरोज के सिर्फ डायरेक्शन चेंज होंगे, उनके ऊपर वाले सिंबल इधर उधर नहीं जाएंगे, राइट? ओके, सो ये था. अभी मैं करूंगा इधर 0, ये इस डायरेक्शन को करेंगे 0. अभी ये दो एरोज, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 1, राइट? ओके, ये होगा ऐसे 0. This reversal is 0 and ये रिवर्सल होगा 1 and this reversal is 1 and ये बनेगा अपना फाइनल डायग्राम, राइट? ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग वन. एक तो दिए गए ग्रामर से आप ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ, फिर एरोज के डायरेक्शंस को रिवर्स करना है एंड स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करना है. यू गेट व्हाट? फाइनाइट ऑटोमाटा. अभी अगला जो प्रॉब्लम है, चलो इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज दिस वाज देयर इन लास्ट मेनी क्वेश्चन पेपर्स. इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करेंगे, B gives me B1 and 1, तो यहां पे पता चलता है कि B अपना फाइनल स्टेट है, नो इश्यूज, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, इस रूल से A on 0 goes to C as well as 0 के साथ टर्मिनेट भी हो रहा है, तो अपना C becomes what? फाइनल स्टेट. ये अकॉर्डिंग टू अवर नॉर्मल रूल्स है. तो ट्रांजिशन ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, तो B अपना फाइनल स्टेट, C अपना फाइनल स्टेट. बट इन दिस प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट LLG टू व्हाट? FA. इसके जो सेकंड एंड थर्ड रूल है, सेकंड रूल तो ठीक है, एरो के डायरेक्शंस को रिवर्स करना है, पर थर्ड रूल स्टार्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट को क्या करना है? इंटरचेंज करना है. आई डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग more than one final state in finite automata, no issues. पर इस केस में अपने पास एक स्टार्ट स्टेट है, दो फाइनल स्टेट बन चुके हैं, राइट? ओके, अभी इनको हम लोगों को इंटरचेंज करना है. सो कैन वी हैव टू इनिशियल स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमाटा? द आंसर इज नो. तो उसको टैकल करने के लिए ये डायग्राम हमको ध्यान से देना पड़ेगा. एंड इंस्टेड ऑफ कीपिंग टू फाइनल स्टेट, वी नीड टू हैव only single final state, so that single final state becomes the, after interchanging, that becomes a new start state, right? Okay, तो ध्यान से देखो कि ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, right? So I'm going with simple, that is S
राइट। एस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बी ड्रॉ करें, सो 1 से चल रहे किसमें, बी में, नो इश्यूज। 0 से आ रहे हैं व्हाट, ए में, राइट, एंड 0 से आ रहा हूं मैं सी में। तो ये अपना पहला रूल का डायग्राम बन चुका है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज बी ऑन 1 गोज टू कीप मी ऑन बी इटसेल्फ, राइट। पर इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बी फाइनल स्टेट, व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट फाइनल स्टेट बनाएंगे एंड इसके ऊपर बी का ट्रांजिशन डाल देंगे 1 वाला, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज ए ऑन 1 कीपिंग इट इटसेल्फ ऑन टू इटसेल्फ, right? Okay, a on 1 goes to b, a on 1 also goes to what, b, a on 0 goes to c, 0 goes to c, as well as वो 0 पे टर्मिनेट भी हो रहा है, राइट। ओके, सो व्हाट विल डू इज, ये टर्मिनेशन हम लोग डायरेक्टली फाइनल स्टेट के ऊपर दिखाएंगे, राइट। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन, c on 0 goes to a, c on 0 goes to what, a। तो ये बना अपना फर्स्ट स्टेप, दैट इज ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। ओके, एंड ये उसमें अपना इनिशियल स्टेट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाँ, इस डायग्राम में हम लोगों को करना है अभी, डायरेक्शन ऑफ ऑल द एरोज हैज टू बी रिवर्स एंड देन स्टार्ट एंड फाइनल स्टेट को इंटरचेंज, राइट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सी कि ये कैसे फिर बनेगा। सो मेरा ये बनेगा व्हाट, फाइनल स्टेट दैट इज एफ, एंड ये बनेगा मेरा व्हाट, इनिशियल स्टेट दैट इज एस, राइट। इस चीज के लिए हम लोगों ने दो फाइनल स्टेट उसमें बनाए नहीं, राइट, ध्यान से देखना है। सो दिस गिव्स मी व्हाट, अगेन दिस विल बी बी एज इट इज, this becomes a as it is, and this becomes what, c as it is, right? Okay, अभी एरोज को रिवर्स करेंगे, राइट। पहला एरो ये है and this is 1, this is 0, ये दोनों तो मैंने बना लिया, राइट। ओके, सो ये अपना हुआ 1 का एरो, नेक्स्ट इज दिस विल बी 1 का एरो, राइट। ओके, बी के ऊपर दिस इज 1 का एरो, दिस इज 1 का एरो, राइट। ओके, नाउ a to f it goes with 0, यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज होगा 0 का, दिस डायरेक्शन चेंज होगा 0 का, एंड ये डायरेक्शन चेंज होगा व्हाट, 0 का, एंड ये अपना बना फाइनल डायग्राम, राइट। ओके, चेक करते हैं कोई वर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। चलो लेट्स गो विद हाँ b1, राइट। ओके, b को रिप्लेस करते हैं विथ let us say b11 and b को टर्मिनेट करेंगे 111 से। सो 111 एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, राइट। ओके, सो 111, प्लीज सी द एक्सेप्टेंस, यस। अभी और एक वर्ड बना के चेक करते हैं, सो आई विल कीप इट असाइड एंड देन विल गो विद s gives me a0, राइट। ओके, a को रिप्लेस करते हैं विद b10, राइट। ओके, एंड b को रिप्लेस करते हैं विद b110 एंड फिर b को टर्मिनेट करेंगे 1। सो 1110 एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, राइट। ओके, सो 1110, राइट, 1 1 1 मोर 1, और ये देखो सिंगल 1, सेकंड 1, थर्ड 1 एंड 0 से आप फाइनल स्टेट पे, राइट। ओके, yes, so that is also been accepted। अभी C वाला रूल को चेक करते हैं, right? Okay, so this gives me what, S gives me A0, right? Okay, S gives me A0, so A को रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं C के साथ, right? Okay, and this gives me C00, right? Okay, and फिर C को टर्मिनेट करेंगे लेटस से, और सी को रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं A00 एंड 1 मोर 0, एंड ए को टर्मिनेट करते हैं विद 0, राइट। 4 0 का एक्सेप्टेंस है क्या इधर, चेक करते हैं। सो प्लीज सी, सिंगल 0, सेकंड 0, थर्ड 0 एंड फोर्थ 0 विल टेक मी डायरेक्टली इनटू व्हाट, फाइनल स्टेट। सो ये चीज है, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सो इंपॉर्टेंट। दिस वाज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स,
right? And then people are forming two final state while drawing the initial transition graph, and फिर वो इनको interchange नहीं कर पाते because finite automata will never have two initial states, that we know, right? Okay, तो interchanging के लिए आपने इनके सारे के सारे terminations एक state के ऊपर draw कर दिया, and that is what final state only, right? Okay, so this is how we can go on solving the problems of LLG to FA, right? Okay, now if the problem comes as given RLG, convert it to corresponding LLG, then आपको इसको solve कैसे करना है, please see. आपको RLG2 कन्वर्ट करना है FA, एंड देन फिर इस FA का कन्वर्जन करना है आपको LLG में, and then the complete solution will come, right? Okay, as well as you may come across the problems like LLG is given to you and you need to convert it to corresponding RLG. तो ये कैसे करना है? So पहले आपको करना पड़ेगा LLG to finite automata and then finite automata to RLG. This is how you can be able to do that, and that's why we have taken a very rigorous practice of RLG to FA, FA to RLG, LLG to FA, FA to LLG. So this is what is proved equivalence of regular grammar onto finite automata. So इस type का grammar is for regular language which is working or which can be expressed with regular expression, and the same language can be accepted by finite automata, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि finite automata is given to us, can we convert it to इसका corresponding regular grammar, and as regular grammar comes in two domain LLG and RLG, तो इसके corresponding conversions हम लोगों ने देखे हैं. So this is what is proved equivalence of finite automata onto regular grammar. इस नोट के ऊपर इस सेशन को खत्म करते हैं. I hope you must have enjoyed all these problems. Keep studying. Thanks for the watching. Thank you very much.